हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यू बॉर्डर्स। आज हम कुछ बॉर्डर्स बनाएंगे। 8 टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये बॉर्डर्स आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो को सुना भी करें, उस तरह आपको ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी। और दूसरी बात ये कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास माई डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। लाइक एंड कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड नहीं है, सो वो मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं उनको ऐड कर दूँगी। अब ये जो मैं आप लोगों को बॉर्डर्स बता रही हूँ, इस बॉर्डर्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो क्वेश्चन है वो यही है। ये जो है हमारी जो कलाई होती है रिस्ट, ये जो बॉर्डर्स हैं रिस्ट पे बनते हैं। जैसे इसको हम ब्रेसलेट भी कहते हैं, उस तरह से आपने कलाई पे इस तरह का बॉर्डर बना दिया। मैं आपको फुल बॉर्डर बना के बता रही हूँ, आपने बिल्कुल उस तरह से पूरी कलाई पे इस तरह से बॉर्डर बना देना है एज अ ब्रेसलेट। ये करने के बाद फिर आपने हाथ के सेंटर में आके बंच बनाया और फिर फिंगर्स बना दी। तो ये आपका हो गया ब्रेसलेट के साथ बंच एंड फिंगर्स, और इसको एंकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइप्स के बंचेस हैं और ये ब्राइडल हैंड्स पे भी बनते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ दिन बाद ब्राइडल बंचेस भी, ब्राइडल बॉर्डर्स भी बताऊंगी जो ब्राइडल हैंड की स्टार्टिंग में बनते हैं। सो इसी तरह हम कि हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। बिकॉज अभी हमें काफ़ी कुछ सीखना है, अभी तो हमें एक मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए, इस तरह से आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बनानी है। 2 आउटलाइंस बनेंगी और फिर एक जो लाइन आएगी वो इस तरह से बोल्ड करके बनानी है। ये बॉर्डर बहुत प्यारा लगता है, इसको हम ब्राइडल हैंड के भी बीच में बनाते हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए आप इन सब बॉर्डर्स की लाजमी प्रैक्टिस करिएगा और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा किसको कौन सा वाला बॉर्डर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, नंबर के साथ बताइएगा। और मुझसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपने स्पीक पोजीशन नहीं दी, कॉज़ अभी मुझे किसी का काम इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं किया ज़्यादा स्टूडेंट्स ने। सो जब मुझे मेरे ऑल स्टूडेंट्स अपना वर्क शेयर करेंगी दैन मैं तब पोजीशन अनाउंस करूँगी। कुछ कुछ स्टूडेंट्स में पोजीशन अनाउंस नहीं की जाती। अब देखें, जिसने देखा कि ऊपर जो मैंने 4 लाइंस बनाई थी और फिर उसके सेंटर में लाइन को बोल्ड किया था, लेकिन नीचे आके मैंने डायरेक्ट बोल्डिंग की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डायरेक्ट बोल्डिंग भी इस तरह से होती है, एक आउटलाइन लेके भी बोल्डिंग की जाती है। और ये जो मैं फिलिंग कर रही हूँ, जिसने हमारी फ़र्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले हमारी पहली वीडियोस में आपको ऑल टाइप्स ऑफ फिलिंग्स मैंने बताई हैं बिल्कुल डिटेल के साथ। सो जाके वो वीडियो देख लें तो उनको सारी डाउट्स ना क्लियर हो जाएंगे, और काफ़ी सारी फिलिंग्स हैं उसमें। सो आप लोगों को सब फिलिंग्स समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, आप लोगों ने मेरी हेल्प क्या करनी है कि आपने मुझे डेली बताना है कि मैं आप ही कौन सा ट्यूटोरियल अपलोड करूं, बिकॉज़ मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि आज मैं किस चीज़ का ट्यूटोरियल बताऊं। सो ये भी मैंने आज इतना सोच सोच के बताया था बॉर्डर्स का। तो अब आप सब ने क्या करना है, डेली अपना रिक्वायरमेंट मुझे बतानी है कि आप ही आज आप ये शेयर कर दें, आप ही आज आप वो शेयर कर दें। सो जिसका मुझे लगेगा कि हाँ सही है तो फिर मैं वो शेयर करूँगी। और मैं एक बार फिर बता दूं कि जो जो हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे जो डेली अपडेट्स करते रहेंगे अपने वर्क की, जो इस तरह से डेली मुझे बताएंगे कि आज आप ये सिखाएं, आज आप वो सिखाएं, जो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, जिसका वर्क बहुत अच्छा होगा, उसको इंशाल्लाह मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगी। सो आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर क्लास अटेंड करें। मैं आप लोग को अपना 100 दे रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे अपना बेस्ट दें। ये जो मैंने बनाई ये इन्वर्स वाइन, जिसने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा वो जाके फ़ौरन देख लें, उसमें मैंने इन्वर्स वाइन बनाना बताई है, सो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। और इन्वर्स वाइन के ऊपर जो हमने बॉर्डर पे कैरियाँ बनाई हैं, ये कैरियों की भी आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। मुझे तो ये वाली वाइन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत इजी भी हैं बनाना। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो 2-3 दफ़ा करेंगे फिर जाके सही बनेगा। ये 1-2 दफ़ा में ना सही नहीं बनती, सो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये हमारा नंबर 2 बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 बॉर्डर करेंगे।
आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से ना नीट एंड क्लीन अपना वर्क करिएगा। देखिए अब इस तरह से आपने पहले देखिए लाइन ड्रा करनी है और लाइन के ऊपर आके ना आपने इस तरह से फिलिंग करनी है। पहले फिलिंग बिल्कुल बारीक बारीक करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। फिलिंग को बिल्कुल भी आपने बड़ा बड़ा नहीं करना। और जो जो हमारी फ़र्स्ट क्लास से ज्वाइन नहीं है, जो ये पहली दफ़ा हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, सो वो जाके हमारी पहली वीडियो देखिए। वहाँ हमारी क्लासेस पे मैंने नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं कैप्शन में। सो जाके ऑल क्लासेस अटेंड कर लें ताकि आप लोग को स्टार्ट से जो है समझ में आ जाए कि मैं क्या सिखा रही हूँ। बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स हैं ये, ताकि हर जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो भी इस मेहंदी को सीख सकें। बिल्कुल ईजी ट्रिक्स होती हैं, कोई डिफ़िकल्ट मैं कुछ भी नहीं बताती ऐसा। ये जो मैंने बॉर्डर्स बनाए हैं ये बिगनर्स भी कर सकते हैं और एडवांस भी कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह जो मैं इसके बाद आप लोगों को बॉर्डर्स बताऊंगी वो ब्राइडल हैंड के बॉर्डर्स होंगे। सो भी मैं इस तरह से बताऊंगी कि वो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स भी कर लेंगे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी कर लेंगे। अब देखें इसके सेंटर में आके आपको इस तरह से फ्लावर और फिर 2 लीव्स बनाने हैं। फिर उन दोनों लीव्स के सेंटर में आके वापस से फ्लावर और 2 लीव्स। ये शेडो वर्क की तरह बनेगा। जिसको नहीं पता शेडो वर्क क्या होता है वो जाके हमारी पिछली क्लासेस देखिए, उसमें अलग से शेडो वर्क की भी क्लास मैंने दी है। और जो स्टूडेंट्स हमारे फ़र्स्ट डे से ज्वाइन हैं सो उनको तो सब पता होगा मैं क्या बता रही हूँ, क्या बना रही हूँ। सो उनके लिए तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब ये देखिए अब आपने ना इसके कॉर्नर्स को इस तरह से ना बिल्कुल फिल कर देना है। अब आप लोगों का होमवर्क जो है, मैंने आप लोगों को 8 टाइप ऑफ बॉर्डर बताए हैं। अब जो आप लोगों को करना है, आप लोगों को 10 टाइप्स ऑफ बॉर्डर बनाने हैं, जिसमें जो 2 बॉर्डर्स होंगे वो आपको अपने ओन से बनाने हैं। अब जो आप लोग अपना ओन वर्क करेंगे ना, मैं उसकी आप लोगों को पोजीशन दूंगी कि आप लोग अपना माइंड कितना चला रहे हैं। देखिए कॉज मैंने आप लोगों को 8 बॉर्डर्स बता दिए। अब उन 8 बॉर्डर्स में से आप लोग किसी में से कोई पार्ट ले लो, किसी में से कोई पार्ट ले लो। इस तरह अपने ओन माइंड से बनाओ। 2 बॉर्डर्स बनाना आप लोग अपने माइंड से। टोटल आपके 10 बॉर्डर्स आप मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। देखिए ऊपर और नीचे का वर्क मैंने बिल्कुल सेम सेम किया है। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं और सेम भी कर सकते हैं। अब नंबर 3 भी हो गया। अब नंबर 4 बॉर्डर ड्रा करेंगे। ये सब भी आपको पता है मैंने अपने ओन माइंड से बनाए थे। आप लोग जब तक अपने ओन माइंड से इस तरह छोटा छोटा काम नहीं करेंगे ना, तब तक आप जाके कोई, जैसे कहते हैं कि हम मेहंदी लगाना आती है लेकिन अपने माइंड से बनाना नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कॉज काफ़ी लड़कियों ने सीखी नहीं होती। उनको माशाल्लाह अपने माइंड से वो खुद सीख लेती हैं, बट उनको देख के लगाना आती है, बट अपनी क्रिएशन करना नहीं आती है। क्योंकि कोई भी डिज़ाइन दे दो वो आपको लगा के दे देंगी एज़ इट इज़, बट उनको कहोगे कि आप अपने माइंड से लगाओ तो वो उनको लगाना नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आता कौन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने अपने माइंड से बनाई ही नहीं है, तो इसीलिए उनके माइंड में कुछ है नहीं। तभी मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी कहती हूँ कि अपने माइंड से भी वर्क किया करो। जो मैं काम बताऊँ वो करो और फिर उसके बाद अपने माइंड से काम करो। अब जैसे मैंने आप लोगों को आज 8 टाइप ऑफ बॉर्डर बताए हैं, अब उसी तरह से ना आपको 10 टाइप ऑफ बॉर्डर बनाने हैं। 8 आप मेरे देख के बनाओगे और जो 2 होंगे वो आप अपने माइंड से बनाओगे। और एक और मोस्टली जो क्वेश्चंस होता है वो ये होता है कि हमें मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाना आती है लेकिन हमारे हाथ में स्पीड नहीं है। सो बेसिकली स्पीड जो होती है वो तब आती है कि जब आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हो। अब देखो हर चीज़ टाइम मांगती है। जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे, जब तक आप उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर सकते स्पीड। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो काम कर रहे हैं वो बारीक काम है। बारीक वर्क में टाइम लगता है। मैक्सिमम मैं जो लगाती हूँ ना एक हैंड हैवी, उसमें अगर मैं फुल डिटेलिंग वर्क करती हूँ तो मुझे पौना घंटा 1 घंटा लगता है फुल डिटेलिंग वर्क में। और अगर वैसे ही मैं लगा रही हूँ कोई जल्दबाजी में तो मेरा आधे घंटे में एक हैवी हैंड कंप्लीट हो जाता है। और मैं कोई अभी से मेहंदी नहीं लगा रही, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। जो अभी हमारे साथ जैसे जिसको भी 1 साल हुआ है मेहंदी लगाते हुए, 1 डेढ़ साल ही हुआ है, सो वो अपने आप को खुद से चैलेंज लें। मैंने भी जिस तरह अपनी स्पीड बढ़ाई है मैं आपको बिल्कुल वो मेथड बता रही हूँ जैसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है। मैं ना खुद को खुद से चैलेंज देती थी कि अलिशबा मुझे जैसे पौने घंटे में इतना हाथ कंप्लीट करना है, नॉर्मल साइड जैसे हम लगाते हैं।
वो नॉर्मल साइड में ख़ुद को बस घड़ी में टाइम देख लेती थी कि अभी बस 10 बज रहे हैं, तो मुझे 11:45 तक इसको कंप्लीट करना है। एंड मैं कर भी लेती थी, चलें 1 दफ़ा नहीं होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा, लेकिन थर्ड टाइम आप अपने आप को खुद चैलेंज देंगे तो आप कर लेंगे पौने घंटे में कंप्लीट। फिर जब आप पौने घंटे में कंप्लीट कर लें तो आप 3-4 दफ़ा उसी पौने घंटे में करते रहें। फिर जब आपको लगे कि अब आप पौने घंटे में आराम से लगा लेते हैं वो साइड, तो फिर आप जाके अपने आप को चैलेंज दे दें उससे 10 मिनट पीछे, क्या मुझे इतनी देर में करना है। फिर आप वो करेंगे तो आपसे वो भी हो जाएगा। इस तरह आप ख़ुद को चैलेंज दे दे के जब तक वर्क नहीं करेंगे ना, आप परफेक्ट नहीं होंगे। मैं सीरियस बताऊँ, मैंने ख़ुद भी अपनी स्पीड ना इसी तरह से बढ़ाई है कि ख़ुद को चैलेंज दे के कि अलिशबा मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है और मैं कर भी लेती थी। सो आप लोग जब तक इसको टाइम नहीं देंगे, जब तक आप इसके लिए सीरियस नहीं होंगे, आप इसमें नहीं हो सकते परफेक्ट। क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज़ है ना जो डिटेलिंग चाहती है। जब तक आप इसमें डिटेलिंग वर्क नहीं करते ना, आपका डिज़ाइन नहीं लगता खूबसूरत। अब जब मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे काम बताती हूँ, वो वर्क आप अपने वर्क से मेरे वर्क को मैच किया करो, देखा करो कि किस में क्या डिफरेंस है। फिर उस डिफरेंस को आपको खुद आपकी मिस्टेक भी समझ में आ जाएगी कि हाँ यार, मेरी इसमें ये गलती है, तो अब मुझे इसको वापस ड्रा करके इसको परफेक्ट करना है, तो आप वो भी कर लोगे। जब तक आपको खुद ना लगे ना कि हाँ यार, अब मेरा वर्क इससे तकरीबन सेम है, तब तक आप मुझे भी चेक मत करवाया करो। आप अपना काम पहले ख़ुद चेक करो कि हाँ यार, मैंने कितना परफेक्ट किया है। चलिए, अब इसमें हमारा 6 बॉर्डर स्टार्ट हुआ है। अब 6 बॉर्डर देखिए, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ना मुझे इतना मुश्किल लगता है कैमरे को सेट करना। अब जब मैं उस ड्रॉ में जाती हूँ ना, तो कैमरा वापस से मुझे सेट करना पड़ता है। मुझे मेहंदी से इतना प्यार है, मैं कहती हूँ मेहंदी मेरा पैशन है। जैसे कि होता है ना, मैं अगर 1-2 दिन मेहंदी ना लगाऊँ ना, मुझे लगता है बस मेरी ज़िंदगी अधूरी है, कुछ अधूरा है मेरी ज़िंदगी में जो मैंने नहीं किया। तो कहते एक होता है ना कि जुनून होता है आपको किसी चीज़ का, उसी तरह मुझे मेहंदी का है, बस मुझे मेहंदी लगानी है। तो जब तक आप अपने पैशन से आप जब तक प्यार नहीं करेंगे ना, आप नहीं कर सकते कुछ भी। मैं आपको पता है एक मॉर्निंग क्लास देती हूँ जो मेरी होती है मॉर्निंग 10 से 12। मैं सुबह किसी के लिए ना उठूँ, मैं मेहंदी क्लासेस के लिए उठ जाती हूँ। फिर इसके बाद मेरी क्लास होती है दोपहर को 5 से 7 बजे तक की। फिर इसके बाद मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यार मैं तो थक गई, मैं तो सुबह से मेहंदी लगा रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। नहीं, आपको अपने वर्क को टाइम देना है, सब चीज़ आपको मैनेज करनी है इस तरह से। मुझे कहते हैं कि तुम पागल हो मेहंदी के पीछे, बस तुम्हें दिन रात मेहंदी का कोन दे दो। मैं कहती हूँ हाँ, बस मुझे मेहंदी दे दो, मैं बस मेहंदी लगाती रहूँ। ये देखिए, इस तरह से नंबर 6 बॉर्डर भी हमने कंप्लीट कर दिया। ओह सॉरी, कंप्लीट नहीं किया, आई एम सो सॉरी। वो कैमरा सही से सेट नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा। अब देखो, मैं इसी को सेट कर रही हूँ, क्योंकि पता है मैं रिकॉर्डिंग भी खुद करती हूँ, मैं वीडियो भी खुद बनाती हूँ, फिर मैं उस पर वॉइस ओवर भी खुद करती हूँ, फिर उसको अपलोड भी मैं खुद करती हूँ। सो हो जाता है यार। अब वीडियो बनाते हुए ना, तो वीडियो पे फोकस नहीं जाता मेरा, तो मैं काम कर रही होती हूँ, फिर मैं देखती हूँ तो मेरी वीडियो सही से नहीं बन रही होती, तो मैं उसको सही करती हूँ कैमरे को। एक बंदे के लिए इतना कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, सो आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अब ये देखिए, अब इस पर भी हमने आके इस तरह से ना डॉटिंग करनी है। इस डॉट करते हुए ना आपको कोन को बार बार उठाना नहीं है, ये डॉट आपके ना इस तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, जैसे हम जॉइनिंग राइटिंग करते हैं ना, उस तरह से। अब नंबर 7 बॉर्डर देखिए, बातों बातों में पता भी नहीं चला कि हमारे 8 बॉर्डर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ वीडियो को ना स्किप मत किया करो, कंप्लीट देखा करो, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो आप देख भी रहे होते हैं और एक आप सुन भी रहे होते हैं, तो कुछ डाउट्स होते हैं जो आप लोगों के माइंड में, वो क्लियर हो जाते हैं सुनने से, और जो कुछ टिप्स होती हैं वो आप लोगों को देखने से समझ में आ जाती हैं। अब देखिए, इस पर आके आपको छोटे छोटे से सर्कल्स बनाने हैं, और फिर उसमें एक सर्कल बोल्ड करना है, एक सर्कल एम्प्टी, फिर एक बोल्ड एक एम्प्टी।
अब जैसे जैसे मैं वर्क कर रही हूँ ना, उस तरह से अब 2 आप लोग अपने ओन से बनाएंगे और मैं देखती हूँ आप लोग अपने ओन से कैसा वर्क करते हैं। और मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग पर्सनल चैट पे कि आप लोगों को मेहंदी लगाना जैसे मैं जिस तरह सिखाती हूँ समझ में आता है। कोई डाउट हो कुछ भी हो, आप तक बात जैसे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो आप वीडियो को वापस देखा करें, तो आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लिया करें। आई होप कि मैं आप लोग बता दूँ अलग से फिर बना कर। गाइस मेरी यही कोशिश होती है कि जिसका जो भी डाउट है ना वो मैं उसका क्लियर कर दूँ, मैं सबको बता दूँ। आपने देखा होगा मैं जवाब भी बस फ़ौरन दे देती हूँ, किसी किसी को नहीं भी दे पाती। बिकॉज़ मैं भी यार कभी बिज़ी होती हूँ, मेरा भी घर है, सब है। कभी कहीं जाना हो कुछ हो तो फिर जवाब लेट हो जाता है। वैसे तो मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ जब मेरे पास मोबाइल होता है तो। अब ये देखो इसको फ्लावर बनाना है सेंटर में, और इस फ्लावर को फिर हमने ना बोल्ड कर देना है इस तरह से। ये देखें इसको हमने पूरे बॉक्स को बोल्ड करना है। अब आप ना जितना बड़ा बनाएंगी ना ये जो बॉर्डर है तो आपके उतने ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे। अगर आप लोगों को जैसे हाथ पे एटलीस्ट भी फोर फ्लावर्स तो बन ही जाएंगे। अब मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा बॉर्डर सबसे अच्छा लगा, और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर लाजमी क्या करें। बस मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहती, यही चाहती हूँ। अब देखिए इसके नीचे भी आके ना इसी तरह से सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल बोल्ड एक सर्कल एम्प्टी। बस इसी तरह से कंप्लीट हो गया 7 बॉर्डर भी। अब लास्ट बॉर्डर बना रहे हैं 8। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया ना, जब मैं उस ड्रॉ में जाती हूँ तो मेरा कैमरा सेट नहीं होता, और फिर जब मेरी नज़र पड़ती है कि कैमरा सेट नहीं है तो वो बॉर्डर आधा बन चुका होता है। सब क्या करूँ मैं, आप लोग मुझे बता दें नहीं क्या करूँ, मैं बनाने पे फोकस रखूँ या मैं वीडियो पे फोकस रखूँ। कॉज मेरे घर में कोई जो है ना इतना फ्री नहीं होता कि वो बैठ के ना देखता रहे कि वीडियो सही बन रही है या नहीं। शुक्र अब मैंने हाफ पे ही देख लिया था कि नहीं बन रही सही, तो मैंने कैमरे को सेट कर दिया था फिर, वरना आप लोग कहेंगे तो आप तो आधी आधी वीडियो बनाती हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। 8 बॉर्डर पे मैं इतना सोच रही थी कौन सा बनाऊँ क्योंकि मुझे 8 ना कंप्लीट करने थे। वो 2 रॉज है ना बिल्कुल इक्वल करनी थी। फिर मैंने इतना सोच के ना फिर ये वाला बॉर्डर बनाया था। इसी तरह मैं देखती हूँ आप लोग अपना माइंड कितना चलाते हो। और चीटिंग नहीं करनी किसी ने भी कि कहीं और से देख के 2 बॉर्डर्स बना लिए, नो, अपने माइंड से बनाना है। बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अपना वर्क कंप्लीट करना है आप सब ने। ऐसा डोर बनाइए, जैसे डोर होता है उस तरह ऐसा डोर बनाइए। अब इसको ना साइड पे से बोल्ट करने के बाद इसके सेंटर में आके ऐसा डोर आपने छोटा सा बना के ना उसको कंप्लीट बोल्ट कर देना है। सो ये हमारी आज की क्लास थी। सो जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो सो जाके लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब ने मुझे लाजमी बताना है कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ का शेयर करूं, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों का सबसे मोस्ट फेवरेट बॉर्डर कौन सा था। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।